राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं से सुना कि जैसे जो धरती पे सबसे पहले जो मनुष्य आए थे वो एडम और ईव थे। तो लेकिन जब मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में हमें ये बताया कि सबसे पहले जो मनुष्य थे वो मनु और शत्रुपा आए थे। तो वो कहती नहीं मैंने तो ये पढ़ा है। मैंने बोला एक बार तो अपने धर्म पे जाके रिसर्च तो कर, तो अपने जाके देख तो सही कि हमारे तो बहुत पहले ही लिखा हुआ था कि मनु और शत्रुपा बहुत पहले ही आ गए थे। लेकिन वो मतलब मेरे को ऐसा समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, हमें अपने धर्म पे पहले जानना चाहिए और बाद में उनको दूसरों को जाके देखना चाहिए। तुम जीवन भर उन्हें सिखाते रहो, वो नहीं समझेंगे। वो तो कसम खा के बैठे हैं कि हम तो समझेंगे ही नहीं, और वो इतने वचनबद्ध हैं, कट्टर हैं कि वो कभी समझने को तैयार नहीं। वो कभी नहीं समझेंगे, समझना हम ही को है। जब हम हमारे बच्चों को समझा देंगे, जितना भी इस्लाम के विषय में पढ़ा जाता है 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियन धर्म के विषय में पढ़ा जाता है वो 2200 साल पुराना है, और सनातन धर्म के विषय में अगर पढ़ोगे 1,99 करोड़ प्लस 1,99 करोड़ साल और प्लस और लगा दो, उसमें लाख भी हैं फिर हजार भी हैं। इतने साल पहले तो ये वाला ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ये वाला अभी वाला, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है सनातनियों के, समझ रहे हो आप? तो इस वाले ब्रह्मांड में सबसे पहले महाराज मनु, रानी शत्रुपा, और हमारे पास उदाहरण है सबसे पहले नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा, और मन शत्रु के द्वारा हम मानव सृष्टि का सृजन हुआ है। महाराज जी मेरी एक कंप्लेंट भी है। जैसे आजकल मैंने देखा है लोग ना वो जैसे हमारे सनातनी जो हैं वो जो उनको वीडियो देखते हैं वो ऐसे वीडियो से ज्ञान ले लेते हैं, अपने खुद के पुराण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते। जैसे हमारे स्कूल में, मैं 10th क्लास में हूँ, हमारे एक चैप्टर था उसमें मीराबाई के पद लिखे हुए थे, तो उसमें द्रौपदी जी का वर्णन किया हुआ था। तो उसमें जैसे हमारे स्कूल के जो टीचर थे वो बताए थे कि महाभारत क्यों हुई, क्योंकि द्रौपदी जी ने दुर्योधन को बोल दिया था कि वो अंधे का बेटा अंधा होता है, इसलिए उसे बुरा लगे, इसलिए महाभारत हुई। लेकिन जो हमने गीता पढ़ी उसमें तो ऐसे कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ कि द्रौपदी जी ने ऐसे कुछ बोला था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब नाटक में ऐसी कई बार चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बोल देते हैं। लेकिन महाभारत हुआ, अपने शास्त्रों को मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि अपने पुराणों को थोड़ा सा पढ़िए, मन लगाइए। ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाओ।